नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंडलेस लर्निंग में, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं आसान, मज़ेदार और स्मार्ट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। लेकिन रुक जाइए, पॉलिनोमियल सुनते ही क्या आपको दिमाग में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब जैसे कंफ्यूजिंग टर्म घूमने लगते हैं? और लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन या कुछ और? चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज के इस क्लास में हम इन सभी सवालों को ज़ीरो से क्लियर करेंगे। इतने आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से आप कहेंगे कि अरे ये तो बहुत ही इजी है। इमेजिन कीजिए, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक सिंपल एक्सप्रेशन से आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आप सीखना नहीं चाहेंगे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और ये रियल लाइफ में कैसे काम आता है। और सबसे खास हम सीखेंगे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, बिना रटने के। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का मज़ेदार जर्नी लीनियर पॉलिनोमियल्स की दुनिया में। स्टे ट्यून्ड, फोकस बनाए रखिए और सीखते रहिए एंडलेस लर्निंग के साथ। पहले हम लोग पास दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला चीज़ है वेरिएबल एंड दूसरा चीज़ है कांस्टेंट। तो हम लोग एक एक को पकड़ लेते हैं। पहले किसको पकड़ेंगे? पहले वेरिएबल को। अच्छा, ये जो वेरिएबल, ये जो वर्ड है, ये वर्ड में देखो एक चीज़ है। क्या चीज़? एक है वेरी। वेरी मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। मान लो मैंने तुम लोगों को बोला कि एक हफ्ते में कोई एक प्लेस, मान लो एक प्लेस मैंने बोल दिया दिल्ली। दिल्ली का एक हफ्ते में हर दिन मतलब 7 दिन का टेम्परेचर मैंने बोल दिया। दिल्ली का जो है उसका 7 दिन का टेम्परेचर मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब बोलो, ये जो 7 दिन का टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर क्या फिक्स्ड होगा? नहीं, फिक्स नहीं होगा, क्योंकि एक दिन का टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर ट्यूसडे जाके चेंज हो रहा है, ट्यूसडे का टेम्परेचर वेंसडे जाके चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जो वैल्यू दिन के साथ साथ, समय के साथ साथ या कोई सिचुएशन के साथ साथ चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे एक्स, वाई, जेड, ऐसे कोई भी एक लेटर से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वेरिएबल को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकता है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल के ऑपोजिट, अर्थात वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो टाइम के साथ साथ, मैंने वही बोला, टाइम के साथ साथ कोई भी सिचुएशन में जिसकी वैल्यू चेंज होती है वही होता है वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट किसी भी परिस्थिति में अगर किसी चीज़ का वैल्यू चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। जैसे मान लो मैंने तुम लोगों को पूछ लिया कि अच्छा, वन ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो तुम लोग बोलोगे मैम कि 12 मंथ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये 12 मंथ तो सही आंसर है। क्या 11 मंथ कोई बोलेगा वो भी सही है, कोई 10 मंथ बोलेगा वो भी सही है, कोई 13 मंथ बोलेगा वो भी सही है? नहीं है। ये सब क्या है? ये सब गलत है। क्या है? 1 ईयर में जो मंथ होता है वो 12 मंथ है। किसी भी परिस्थिति में ये 12 मंथ फिक्स्ड है। ये जो 12 मंथ है ये क्या है? ये फिक्स्ड है। तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे 0, 5, 9, 1000, 1,05, सब 10, सब जो है ये क्या है? सब हम लोगों का कोई भी परिस्थिति में इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है? ये कांस्टेंट कहलाता है।
क्लियर। तो बेसिक चीज़ जो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट वो हम लोगों का क्लियर हुआ। अब वेरिएबल और कांस्टेंट तो सीख लिया हम लोगों ने, अब क्या सीखेंगे? अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स तीनों तरीके का होता है। क्या क्या? पहले टर्म्स में हम लोग टर्म्स में कांस्टेंट को रख सकते हैं, हम लोग वेरिएबल को भी टर्म्स बोल सकते हैं। और किसको टर्म बोल सकते हैं हम ये कांस्टेंट और वेरिएबल इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन, इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको भी टर्म बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 5, 9, 0, ये सब क्या है? ये सब टर्म्स है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स हमेशा नॉन ज़ीरो होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स हमेशा नॉन ज़ीरो होता है। एक सिंगल पार्ट है जिसको हम लोग प्लस या माइनस कोई भी साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कांस्टेंट मान लो 5, 9, -2, -7, ये सब क्या है? ये सब जो कांस्टेंट है ये सब टर्म के पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट मान लो वेरिएबल। क्या वेरिएबल? मान लो वेरिएबल है x, y, एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल के साथ होता है। तो ये वेरिएबल भी टर्म होते हैं। और क्या टर्म होते हैं? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। क्या होता है? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 2x, 3y, 5xy, ये सब देखो, ये सब में क्या है? ये सब में कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। इधर 3 कांस्टेंट है, yz क्या है? वेरिएबल है। 5 कांस्टेंट है, xy क्या है? वेरिएबल है। ये जो कॉम्बाइंड वाला जो टर्म है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इसको भी हम टर्म बोल सकते हैं। तो टर्म्स में क्या क्या आता है हमेशा याद रखना। पहला जो टर्म का कंडीशन है वो क्या होता है? वो टर्म्स क्या होता है? नॉन ज़ीरो होते हैं। और टर्म्स को हम लोग प्लस या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो इधर मैंने लिख दिया -7xy, ये क्या टर्म नहीं है? हाँ, ये भी टर्म है। हमेशा क्या पॉजिटिव साइन होगा? नहीं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों साइन मिला के टर्म्स होते हैं। तो टर्म का तीनों पार्ट है। क्या क्या? पहला पार्ट है कांस्टेंट, देन वेरिएबल एंड कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, सब मिलके क्या होते हैं? टर्म होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक क्या होता है? जिसमें एक कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या? वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन एंड ऑपरेशंस मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब का कॉम्बिनेशंस को हम लोग ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ये सब का अगर वेरिएबल, कांस्टेंट के ऑपरेशंस के साथ कोई कॉम्बिनेशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मान लो x+2, देखो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, बीच में एक ऑपरेटर साइन है, क्या साइन? प्लस साइन। मान लो है 2x + 9, ये भी देखो क्या है? एक कांस्टेंट 9, ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एक साइन के साथ, ऑपरेटर के साथ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक ऑपरेशन। जैसे मान लो मैंने बोल दिया x² - 4, वेरिएबल, कांस्टेंट, बीच में ऑपरेटर माइनस, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ? अभी देखो बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने धीरे धीरे देख लिया। पहले तो हम लोगों ने वेरिएबल और क्या देखा? कांस्टेंट। उसके बाद टर्म्स आ गया। टर्म का तीनों पार्ट, एक है कांस्टेंट, नेक्स्ट है वेरिएबल, नेक्स्ट है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। अब
नया आया है क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर हम लोग ऑपरेटर के साथ जुड़ के रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं कि अगर दोनों जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इस चैप्टर के लिए, क्या, ये है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है द एक्सपोनेंट्स मस्ट बी होल नंबर्स। क्या है, एक्सपोनेंट्स मस्ट बी होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स क्या होता है, तुम लोग सबको पता है होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। तो एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मतलब पावर में, x टू दी पावर n है, ये n क्या है, ये n है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, होल नंबर होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर हो सकता है एक्सपोनेंट। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैंने तुम लोगों को अगर पूछा कि अच्छा बोलो तो 2x प्लस 9 ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो इसमें x का पावर कितना है, x का पावर 1 है, 1 इज अ होल नंबर, सो दिस इज पॉलिनोमियल। मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, मान लो 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। इसमें देखो हाईएस्ट, इसमें देखो एक्सपोनेंट क्या है, x के पावर क्या है, 2 है, तो 2 इज अ होल नंबर, देन दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट मान लो मैंने ये बोल दिया कि ऐसा है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। अब देखो अगर 1 अपॉन एक्स दिया है तो इसका मतलब x टू दी पावर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स, इसका मतलब x टू दी पावर क्या है, x टू दी पावर माइनस 1। तो x टू दी पावर अगर माइनस 1 है, माइनस 1 होल नंबर है, माइनस 1 होल नंबर है, नहीं है। तो माइनस 1 अगर होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो ऐसा है रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स मतलब एक्स के पावर में 1/2, तो 1/2 भी क्या है, होल नंबर नहीं है, 1/2 भी होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्लियर। और क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल का और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या इसका डिनोमिनेटर में मैंने मान लो x बाई वाई, ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि x प्लस वाई तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैंने x अपॉन वाई बोल दिया ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं होगा कोई भी वेरिएबल। क्लियर। तो पॉलिनोमियल का क्या क्या है, पॉलिनोमियल का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो देखो वो होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब इसका हम लोग बोल सकते हैं ना कि नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में तो कोई भी नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होता है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल के एक्सपोनेंट्स में कोई भी नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होगा। पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। और रूट तो तुम लोग इस देख के वो समझ गए हो, कोई भी रूट भी नहीं आ सकता है पॉलिनोमियल में। क्लियर। तो बेसिक जो चीज़ है मुझे लगता है वो तो क्लियर हो गया, उसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अब देखो मान लो मैंने लिख दिया कि 3x प्लस 5, मैंने लिख दिया क्या 3x प्लस 5। अच्छा, तुम लोगों के सिलेबस में सिर्फ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, मोर देन 1 वेरिएबल सिलेबस में नहीं है। अच्छा,
अब क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये जो x है इसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, हाईएस्ट पावर कितना होता है। देखो इधर एक ही वेरिएबल है, इधर x एक ही है, तो x के पावर क्या है 1, तो x के पावर अगर 1 है तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री है 1। अगर मान लो मैंने बोल दिया 4x³ प्लस 2x प्लस 5, 4x³ प्लस 2x प्लस 5, इसमें x है, x का हाईएस्ट पावर कितना है, इधर देखो 1 है इधर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया 3। क्लियर। तो पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल में डिग्री होता है कोई भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, उसका हाईएस्ट डिग्री होता है उस पॉलिनोमियल का डिग्री। अगर मान लो मैंने बोल दिया -7, मैंने बोल दिया -7, तो बोलो तो इसका डिग्री क्या होगा। देखो -7 इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × x⁻0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1, तो हम लोग -7 को लिख सकते हैं -7 × x⁻0, तो -7 का डिग्री कितना होगा, -7 का डिग्री हो जाएगा 0, -7 का डिग्री कितना हो जाएगा 0। मान लो ऐसा है y⁵ प्लस y³ प्लस y⁻7, इसका कितना डिग्री है, तो तुम लोग देखोगे इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, तो हाईएस्ट कितना है 7, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 7। क्लियर। बहुत ही आसान चीज़ है, तुम लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया है इतना तक। अगर किसी का कोई भी चीज़ में डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अब देखो टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। कैसे 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, वन टाइप डिवीजन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ टर्म्स, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ टर्म्स। और नेक्स्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, नेक्स्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से एंड डिग्री के हिसाब से कितना होता है, क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पहला तीनों होता है, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल कितना होता है, तीनों होता है। क्या क्या होता है, पहला है मोनोमियल, पहला क्या है मोनोमियल, मोनोमियल मतलब जिसमें ओनली 1 टर्म है, मोनोमियल मतलब जिसमें ओनली 1 टर्म है। नेक्स्ट क्या है बाइनोमियल, नेक्स्ट क्या है बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स है। थर्ड क्या है, थर्ड है ट्राइमियल्स, थर्ड क्या है ट्राइमियल्स, ट्राइमियल्स मतलब जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स there are 3 type of polynomial, and according to degree there are 5 types of polynomial, according to degree there are 5 types of polynomial। क्या क्या होता है, पहले डिग्री के हिसाब से हम लोग देखते हैं, पहले क्या देखते हैं हम लोग डिग्री के हिसाब से। पहले मान लो डिग्री में पहले क्या है 0 है, पहले क्या है 0 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे हम लोग 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्सपोनेंट जो है x⁻0, नेक्स्ट क्या है x⁻0, 7x⁻0, तो 7x⁻0 मतलब कांस्टेंट टर्म आ गया, तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 डिग्री। क्लियर। अगर डिग्री 2 हो गया ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री। एंड द थर्ड वन इज अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है,
अगर थ्री डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्या होता है, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत अच्छे से देखो क्या क्या हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, टर्म के हिसाब से। मोनोमियल क्या होता है, टर्म के हिसाब से। तो टर्म के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लो इधर टर्म के हिसाब से मैंने बोल दिया 2x। 2x में कितना टर्म है, एक ही टर्म है। तो एक टर्म अगर है तो ये है मोनोमियल। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब है x प्लस 5। x प्लस 5 कितना टर्म है, दो टर्म है। दो टर्म मतलब बाइनोमियल। अब ट्राइमियल, ट्राइमियल मतलब एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस एक्स। एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस प्लस एक्स। तो इसमें कितना टर्म है, इसमें 3 टर्म है। इसमें कितना टर्म है, इसमें 3 टर्म है। तो 3 टर्म अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइमियल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइमियल्स। क्लियर। नेक्स्ट, अब डिग्री के हिसाब से जाते हैं। पहले ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अच्छा ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो। ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब पहले ही मैंने बोला, जैसे 7x² 7x⁻0 मैंने एग्जांपल दिया। 2 मतलब 2x⁻0। अगर मान लो मैंने बोला -3 मतलब -3 ये क्या है, ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1। डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1। जैसे 2x प्लस 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6। 2 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री देखो 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल ही है, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट पावर है 3। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हम लोगों ने देख लिया। क्लियर। मुझे लगता है इतना तक किसी का डाउट नहीं है। आज के नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया x² माइनस 5x प्लस 6। x² माइनस 5x प्लस 6। इस क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को पूछा, अच्छा व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या है, x के साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर जुड़ा हुआ है, पावर में नहीं, x के आगे कौन सा कांस्टेंट नंबर जुड़ा हुआ है। तो x के आगे कौन सा कांस्टेंट नंबर जुड़ा है, -5। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -5। मैंने अगर पूछा x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखो x² के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या, ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x² के साथ 1 है। तो x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। मैंने अगर पूछा x⁻0 इसका कोएफिशिएंट क्या है, देखो x⁻0 इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो 6 के साथ 1 है, 6 के साथ 1 है, तो x⁻0 इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है 6। क्लियर। मान लो मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया 9z³ प्लस z प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल मैंने तुम लोगों को दे दिया। क्या दिया कि 9z³ प्लस z प्लस 1। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है, मैंने पूछा तुम लोगों को, मैंने नॉर्मली पहले पूछा कि अच्छा z³ का, अच्छा बोलो तो z³ का कोएफिशिएंट क्या है। तुम लोगों ने आसानी से बोल दिया कि मैम z³ तो आपने तो बोला था कि z³ का कोएफिशिएंट जो सामने होता है वही होता है। तो इसमें z³ के सामने 9 है, तो z³ का कोएफिशिएंट हो गया 9। ठीक है। मैंने अगर तुम लोगों को पूछा अच्छा इसमें z² का कोएफिशिएंट क्या है, z² का कोएफिशिएंट, अब तुम लोगों का ये क्वेश्चन आ गया, तुम लोग छोड़ के आ गए हो, तो वो नहीं होता है। क्या होगा, तो छोड़ के तो हम लोग कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हम लोग पूरा 100 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आए।
तो देखो इस जो पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल में जेड स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है, जेड स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी टर्म ऐसा नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्लियर? अगर मैंने इसको पूछा जेड का कोएफिशिएंट क्या है, तुम लोग इसमें भी आसानी से बोल दोगे कि मैम जेड का कोएफिशिएंट तो इधर 1 है। तो मुझे लगता है कोएफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स इतना बेसिक तो क्लियर हो गया, इसी में किसी का कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन? पहले क्या बोला, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x³ + 2x² + x + 7। तो हम लोगों ने क्या देखा, डिग्री क्या होता है, हम लोगों ने क्या देखा, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है डिग्री। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, तुम लोग आसानी से ही बोल दोगे मैम ये इसका तो हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है, Which of the following is a monomial? Which of the following is a monomial? मोनोमियल का मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या देखा, मोनोमियल का मतलब जिसमें ओनली 1 टर्म है। क्या है, जिसमें ओनली 1 टर्म है। तो इसमें कौन से में ओनली 1 टर्म है, ऑप्शन सी 5x³। 5x³ में ओनली 1 टर्म है, 5x³ में ओनली 1 टर्म है। अगर ओनली 1 टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, हो गया ये मोनोमियल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है, अ पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स इज कॉल्ड। 1 टर्म तो मोनोमियल हो गया, 2 टर्म अगर है तो क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म होता है, 2 टर्म होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो। अब बोल दिया है नॉन जीरो लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे 5। तो 5 के साथ क्या होगा, x⁻0। तो x के हाईएस्ट पावर कितना है, 0। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसका x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ कौन सा नंबर जुड़ा है, x² के सामने कौन सा नंबर है, -4। x² के सामने कौन सा नंबर है, -4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो इसमें ऑप्शन बहुत ही ईजी है, लेकिन मान लो ये -1 की जगह सिर्फ 4 दे दिया था। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होकर 4 आंसर करके आते हैं। ऐसा मत करना, साइन के अच्छे तरीके से साइन के ऊपर ध्यान रखना। साइन को अगर सही से नहीं देखोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इस क्वेश्चन में क्या होगा, -4। क्लियर? तो दोस्तों आज की जो क्लास में हमने सीखा लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल 0 से स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल से डर नहीं लग रहा है होगा, बल्कि आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ये तो बहुत ही ईजी है। याद रखिए मैथ्स मुश्किल नहीं होता है, बस समझने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलता है लर्निंग के स्मार्ट और इजी तरीके। अपने डाउट्स या क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं पर्सनली उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तो बने रहे एंडलेस लर्निंग के साथ और सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।